उत्तराखंड सरकार ने 79,000 करोड़ का बजट उत्तराखंड में पेश किया है, लेकिन विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष इस बजट से खुश नहीं है। हमारे साथ बात करने के लिए नेता प्रतिपक्ष शेषपाल आर्य जी हैं। जानेंगे उनसे, सर बजट को लेकर के जो आशाएं थी उस पर कितनी खरी उतरी है सरकार? देखिए, दिशाहीन बजट है, कोई रोड मैप नहीं है, नौकरशाहों द्वारा पेश किया बजट है, शब्दों की बाजीगरी है। इसमें किसानों के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं है, नौजवानों को रोज़गार देने की दिशा में कोई पहल दिखाई नहीं दे रही है, और पलायन को रोकने का जो आज हज़ारों घरों में ताले लग चुके हैं, सीमांत जनपद खाली हो रहे हैं, इसमें कहीं जिक्र नहीं है। मातृशक्ति को कहीं पर उनके आर्थिक कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए कोई यहाँ पर उल्लेख नहीं है। तो और कर्ज में डूबता हुआ उत्तराखंड, हर व्यक्ति कर्ज में डूब रहा है, डबल इंजन की सरकार है। तो निश्चित रूप से ये शब्दों की जादूगरी है, बाजीगरी है। और जो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की बात हो रही है, 3.5 लाख करोड़ के MOU साइन हुए हैं, दिखाएं कहाँ हुए हैं, कौन से उद्योग आ रहे हैं, और किस जनपद में कौन सा उद्योग लग रहा है, इसका कहीं बिंदुवार जिक्र होना चाहिए। बताएं, असलियत सामने लाएं। पहले भी इन्वेस्टर समिट के नाम पर जनता को ठगने का काम किया, वो उद्योग कहाँ पर लगे हैं? पहले जो तत्कालीन मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जो इन्वेस्टर समिट हुआ था, देश के प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए थे, तो कहाँ पर उद्योग लगे, कल कारखाने कहाँ पर लगे हैं, कितने लोगों को रोज़गार मिला है, संसद को बताना चाहिए। तो निराशावादी है, जनता की भावनाओं के अनुरूप बजट नहीं है। राज्य आंदोलनकारियों के सपनों को इसमें कई जगह नहीं मिली है, शहीदों के सपनों का उत्तराखंड दिखाई नहीं दे रहा है। तो निश्चित रूप से हर वर्ग, हर तबका, शोषित वंचित समाज है, कमज़ोर तबका है, उसके कल्याणकारी विकास के लिए, कल्याणकारी कार्यक्रमों को कहीं जगह नहीं दी गई है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस बजट में वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही जिसकी अपेक्षा लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ की आवाम कर रही थी, जनता कर रही थी। हमारे साथ और भी विधायक हैं कांग्रेस के, जिनसे जानेंगे कि इस बजट को लेकर के जो अपेक्षाएं थी, उम्मीद थी, वो किस हद तक पूरी हो चुकी है। सर, जो बजट पेश किया गया उससे कहीं ना कहीं विपक्ष तो नाराज़ दिखाई ही दे रहा है, और सरकार का कहना है कि विपक्ष का काम तो नाराज़ होना है, हर बात पे नाराज़ हो जाते हैं। तो इस बजट में ऐसा क्या है जिससे आप नाराज़ हैं? देखिए, मैं नाराज़ नहीं हूँ। यदि बजट प्रदेश के आम जन के हित में होता तो निश्चित रूप से हम भी सहमति व्यक्त करते। आज मैंने एक समाचार पत्र में देखा कि हेलीकॉप्टर के ऊपर नेता सदन है। तो जिस तरीके से हेलीकॉप्टर के ऊपर नेता सदन उड़ रहे हैं, उसी तरीके से हवा हवाई वाला बजट सरकार ने प्रस्तुत किया है। सरकार बताए कि महंगाई कैसे कम होगी, कोई प्रावधान बजट में है? नौजवान साथियों को रोजगार के लिए इस बजट में क्या है? औद्योगिक विकास को गति देने के लिए कहा कि 3.5 लाख करोड़ का जो MOU हुआ है, जमीन पर कुछ नहीं है। किसानों की आय दुगना कैसे होगी, कोई व्यवस्था बजट के अंदर नहीं है। पलायन हो रहा है, पलायन को रोकने के लिए सरकार का क्या दृष्टिकोण है? पर्यटन को गति देने के लिए सरकार क्या करने जा रही है? स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा रही है, उस स्वास्थ्य सेवाओं को पटरी पर कैसे लाएंगे? बजट में इन तमाम चीज़ों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। बजट अगर हम देखें तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। और ऐसा बजट जो है, जो जनहित में ना हो, तो फिर हम कैसे प्रसन्न रह सकते हैं, हम कैसे ताली बजा सकते हैं? चौहान साहब, आपकी भी नाराज़गी, आप तो किसान बेल्ट से आते हैं। देखिए, बजट लोभ लुभाना तो कह सकते हैं, लेकिन धरातल पर उतरा हुआ बजट नहीं है जो आम जनता की ज़रूरतों के हिसाब से खरा उतर सके। क्योंकि किसानों की बात आपने की, किसानों की मैंने पहले भी कहा है कि जो आम आदमी गाड़ी लेने जाएगा उस पर ब्याज है 7.5%, ट्रैक्टर खरीदने जाएगा उस पर ब्याज है 11.5%, और किसान की आय दुगनी करने की बात करते हैं। लेकिन किसान को कैसे राहत मिले महंगाई से, दवाइयों से, उर्वरक से, इस बारे में कोई चर्चा नहीं है, ना उसमें बजट में उसका प्रावधान है।
युवाओं को रोजगार कैसे मिले उसका कोई प्रावधान नहीं है, और नए उद्योग लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे पुराने उद्योग बंद पड़े हैं वो संचालित कैसे हों, क्योंकि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है। इस जो यहाँ हमारे उद्योग बंद होते जा रहे हैं, लेबर की समस्या पैदा उत्पन्न होती जा रही है, तो इस तरह की कहानी बना के इन्होंने कर दी, और बहुत बड़ा अपनी ताली कहते हैं नहीं, अपनी पीठ अपने आप थपथपाना। तो हमारे जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो अपनी पीठ अपने आप थपथपा रहे हैं, लेकिन आम जनता इससे खुश नहीं है। विधायक जी, आपकी क्या उम्मीद थी, कितनी पूरी हो पाई? देखिए, इस बजट जो है ये खाली दिखावे का बजट है। अभी आप हमारे माननीय विधायक आदेश चौहान जी से पूछ रहे थे किसानों का बजट, किसानों की खुशहाली के लिए तो इसमें जिक्र ही नहीं है, और गन्ना किसानों का तो इस पूरे बजट में कहीं जिक्र ही नहीं है। हमारे जनपद हरिद्वार में अधिकतर किसान गन्ने की फसल उगाते हैं, गन्ना किसानों को राहत देने के लिए किसमें कोई राहत नहीं है। तो मैं मानता हूँ ये जो बजट है ये लोक लुभावना बजट खाली दिखावे के लिए है। धरातल पर इसमें किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, आमजन के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए, सरकार का जो बजट आया, सरकार ने उसकी तमाम तारीफें की, लेकिन विपक्ष उससे बेहद नाराज़ है। सीधे तौर पे आरोप है कि किसानों और युवाओं के लिए जिस तरह की उम्मीदें विपक्ष ने लगाई थी लोकसभा चुनाव से पहले, वो इस बजट में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसको लेकर के विपक्ष का कहना है कि बजट में केवल लोक लुभावन बातें रखी गई हैं, लेकिन बजट जिस तरह से उत्तराखंड की जनता के लिहाज से होना चाहिए था, वैसा नहीं बन पाया है। तानिश खान, एबीपी लाइव, देहरादून।